एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज बहुत टाइम के बाद मैं अंजुम क्लास की दुनिया से आपसे मुखातिब हो रही हूँ और काफ़ी टाइम, शायद महीना होने जा रहा होगा। जो पर्सनल प्रॉब्लम्स थी घर को लेकर के, भाई की ज़्यादा तबीयत ख़राब चल रही थी और अभी भी तबीयत ख़राब है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पहले से काफ़ी बेहतर है और फ़र्क पड़ा है अब उसको, और धीरे धीरे आहिस्ता लगेगा क्योंकि ज़्यादा ही उसको प्रॉब्लम हो गई है। तो इस वजह से मैं वीडियो पर भी नहीं आ पा रही थी और देन यहाँ स्कूल में भी नहीं आई। तो स्कूल में भी शायद मैं 1-1.5 महीना हो गया होगा मुझे बिना आए हुए। तो स्कूल में भी काफ़ी टाइम हो गया, मैं नहीं आई हूँ। आज मैं बहुत टाइम के बाद मैं अपनी स्कूल की फैमिली से मिल रही हूँ और सारे ही टीचर्स के रिज़ल्ट पे साइन नहीं कर पाई थी, तो इस वजह से नहीं काम हो रहा था। तो मैं आज सारा लेके बैठी हुई हूँ और टीचर्स के सारे व्यूज़ भी जानना चाहती हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज बेपनाह खुश हूँ कि जो टीचर्स ने, सभी ने मिलकर, पर ये नहीं है कि रीना मैम या निदा मैम नहीं किया है, लेकिन इसमें सारे टीचर्स ने जो कंट्रीब्यूट किया है, अपना जो दी बेस्ट दिया है कंट्रीब्यूशन कर कर अपना, वो माइंड ब्लोइंग है मेरे लिए। तो अमेजिंग है, मैं ये कहूँगी। मतलब मुझे उम्मीद नहीं थी कि जो किसी के कभी कभी होता है ना कि किसी के गाइडेंस में हो, कोई गाइडेंस नहीं, मैंने कोई कॉलिंग नहीं हो रही थी इन लोगों से, कभी क्या कोई बात पूछनी होती थी स्पेशली तो ये लोग मुझसे ज़रूर पूछ रही थी। अदरवाइज इनसे मेरा कोई पूछना नहीं था, कुछ भी नहीं था। बस जो स्कूल से रिलेट मैं मुझसे पूछ रही थी तो वो ज़रूर इनसे रहा है। अदरवाइज स्कूल में कैसे पीटीएम होनी है या कैसे रिजल्ट होना है, कैसे एग्ज़ाम्स होने हैं, क्या सिलेबस का रहेगा, मैं इतने टाइम से नहीं आई हूँ, कोई इस से कुछ भी मेरा डिस्कशन नहीं हुआ है। तो आज, और जब मैं सडनली सुबह आई हूँ यहाँ पर, तो मैं सुबह कितने बजे आई हूँ यहाँ पर? 9 बजे आ गए होंगे ना। तो क्योंकि 9 बजे से ही बुलाया गया था पेरेंट्स को भी। तो जब मैं ये सच मजाक नहीं कर रही हूँ उसका लिए कि जब मैंने एकदम एंट्री करी तो मैं शॉक्ड हो गई इस चीज़ के लिए। और मैंने ये नहीं सोचा था कि, ये मैं सोच रहा था कि हाँ आप एक बनाकर कवर कर देंगी और उसमें बस बैलून वगैरह लगा के बस इतना होगा। तो वो चीज़ तो मैं सोच रही थी कि आप वो करेंगे। कौन है ये? अच्छा, असद रैयान। ये क्या पढ़ते थे, ये वो लोग हैं? हाँ पढ़ते थे। मैं फिर आप क्यों कर रही थी कि असद रैयान से उनको बुला? तो एडमिशन की किसकी बात कर रही थी आप? अच्छा यही है। अच्छा अच्छा, आ जाइए आप, आ जाइए यहाँ बैठ जाइए। अगर आपको जल्दी ना हो तो बैठ जाइए, जल्दी नहीं है तो फिर बैठिए। ये आप तो कह रही थी कि ये बच्चे हट गए थे। हाँ बच्चे तो ये रिजल्ट कहाँ से मिल रहा है? मेरे सिग्नेचर नहीं है इस पे, ये लेकिन रिजल्ट सिग्नेचर नहीं थी। अच्छा अच्छा अच्छा, ये पुराना है क्या? किस सेशन का है? ये पिछले साल का है। अच्छा मैम ने दिया था। अच्छा अच्छा आपने मिली थी। अच्छा अच्छा लेट फीस जमा हुई थी मैम, आपने मिली थी उनको। अच्छा जिस दिन पीटीएम थे उस दिन आए भाई गाँव में आई थी ना। अच्छा। तो क्यों हटाया था आपने? बस इनको दोनों को करा दिया हर बार में। और कोई बात? वो मैडम से करवा लीजिए। जो मैंने आपको बताया था वही डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और फीस उसकी अपनी रहेगी। हमने तो ध्यान में नहीं दिया। मैं उस दिन इनके स्कूल लेके गई ना, तो गई कह रही है मतलब प्रिंसिपल मैम के साइन नहीं है, इन्हें हम नहीं मानेंगे। हाँ सर की हाँ कह रही वो है। पता नहीं वो मैम से वो हो गया होगा, गलती से चला गया होगा। देख तो जब सॉरी आप लोगों का डिस्टर्ब हुआ, और आप लोगों के अंजुम क्लास की दुनिया के लोगों से भी यही कहूँगी यूट्यूब पर कि थोड़ा सा पेरेंट्स आ गए थे, तो उसकी वजह से तो जब मैंने एंट्री करी तो वो मुझे एक अलग ही लगा कि हाँ बहुत। और जब ये बोर्ड वगैरह और आप पर लिखा है वो सब देखा है, अमेजिंग है सच में, बहुत ज़बरदस्त आपने किया है। और इस चीज़ को निकाल कर आप उस पर नोटिस बोर्ड पर लगा दीजिए और ये काफ़ी टाइम तक लगा रहे कि आपने बहुत अच्छा किया है वाकई में, मेहनत से। मतलब सभी के साथ फ्रेशर्स होने के बाद में इतना साथ, इतना सपोर्ट, मतलब मैं इमेजिन ही नहीं कर रही हूँ। मैं भाई बहुत खुश हूँ इस चीज़ के लिए, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। तो देखिए अगर वहाँ दूसरे स्कूल में अगर हुआ था और वहाँ पर भी बहुत अच्छी पीटीएम हुई थी, तो वो लोग फ्रेशर्स नहीं थे, वो कम से कम 7-8 साल से हैं।
जो टीचर्स हैं वो कर रही है, जो बाकी इंचार्ज हैं। लेकिन आप लोग तो फर्स्ट टाइम में और आपने इतने अच्छे से ग्रिप किया है और आपके साथ में जो आपके पूरे स्टाफ ने जो का साथ दिया है, क्योंकि आप लोग भी जैसे कि हम बिल्कुल अधूरे हैं आप लोगों के बिना। अगर आप ये कहें कि नहीं हम कर लेंगे, हम कुछ नहीं कर सकते जब तक आप हमारे साथ नहीं हैं, और इतनी आप बिल्कुल अधूरी हैं जब तक कि आप लोग के साथ में ये नहीं है। तो सभी का एक दूसरे से चेन बनी होती है, सबका कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन होता है, तभी कोई ना कोई कुछ कर सकता है, अदरवाइज कुछ नहीं कर सकता कोई भी। ये सब कहने की बातें हैं कि हमें आपकी ज़रूरत नहीं है, हमें आपकी ज़रूरत नहीं, सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। और अच्छे खुश अखलाकी से और बहुत अच्छे से काम हो जाए। कभी गुस्सा भी होता है वो चीज़ ठीक है, और कहीं ना कहीं गुस्सा भी होता है तो अपने लोगों पे ही गुस्सा करा जाता है, कोई बाहर वालों पे जाके गुस्सा थोड़ी ना करेंगे। तो ऐसी ही फैमिली है, जब हम लोग बहन में भी घर में बहनें होती हैं, बहन भाई होते हैं, नंद भाभी होती हैं, या खैर मेरी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी भाभी है, मेरे यहाँ तो कभी नहीं आज तक हुआ है। मेरी भाभी ने कभी मुझे, मैंने कितना भी उनको डांट भी दिया हो किसी बात पर, तो कभी पलट के जवाब दिया है। ये मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, और पता नहीं कोई निकी ज़रूर काम आई होगी जिनकी ऐसी घर में बहू आई है और ऐसी भावज है मेरे घर में। और मैं दुआ करती हूँ अल्लाह ताला से कि हर घर में जिस तरह की वो बेटी और बहू बनकर हमारे घर में है, जिस घर की भी बेटी है, अल्लाह ताला हर घर में ऐसी बहू आए, और आप लोग भी इतनी ही नेक बने। मैं सच में मेरी भावज बहुत नेक है, मतलब इतनी सीधी, इतनी इनोसेंट कि मैं आपको बता नहीं सकती। और कितना काम करने के बावजूद भी सिवाय हंसी के कुछ नहीं होता, गुस्सा जानती नहीं है कि क्या होता है। और ये भी मैं खुद भी आप लोगों से कहूँ कि बेटा गुस्सा मत किया करिए, क्योंकि गुस्सा एक ऐसी चीज़ है कि गुस्सा और एक आंधी दोनों चीज़ जब ख़त्म हो जाती है, यानी कम हो जाती है या पूरी तरीके से ठंडी पड़ जाती है, तो उसके बाद हमें पता चलता है कि गुस्से के बाद हमने कितना बड़ा नुकसान कर लिया और क्या क्या नुकसान हो गया। और ऐसे ही आंधी तूफान आने के बाद में जब वो थम जाता है, तो तब पता चलता है कि जहाँ पर भी आया हुआ है कि वहाँ से क्या क्या उजड़ा, क्या क्या बिखरा, क्या क्या हमारा नुकसान और तबाह हो गया। इसलिए गुस्सा करिए, लेकिन इतना करिए कि जो आपसे सामने वाला आपसे मतलब हर्ट ना हो जाए, मतलब तकलीफ नहीं होना चाहिए। गुस्सा करिए और उस शख्स से गुस्सा करिए जो आपके गुस्से को सुन सके। गुस्सा करना कोई बड़ी बात नहीं है, सबसे मेन चीज़ है कि जो सामने वाले जिससे गुस्सा कर रहे हैं वो सुनने वाला होना चाहिए। अगर मान लिया मैं आपके ऊपर गुस्सा कर रही हूँ, या आप मुझे पलट के जवाब दे रही हूँ, मैं फिर वो तो पलट के, तो मुझे अफसोस होना चाहिए और अपने आप में रिग्रेट फील करना चाहिए कि मैं आप पर गुस्सा क्यों कर रही हूँ जब गुस्से की अहमियत ही नहीं है। और गुस्सा भी बेटा कोई बंटवारे हो नहीं रहे हम लोगों के आपस में, कोई कुछ हो नहीं रहा है, बस यही है कि आपको सिखाने के लिए कि आज आप यहाँ हो, ज़रूरी नहीं कि आप परमानेंट हो यहाँ पर, पता नहीं कब कहाँ होगी, और ज़रूरी भी नहीं है कि आप कहीं जॉब ही करोगी, तो जॉब की भी कोई वो नहीं। लेकिन ये रहेगा आप लोगों का कि कम से कम आप कहीं कुछ जाओगी तो सीखी तो हो, तो ये लगेगा कि इल्मा पब्लिक स्कूल में आपको कुछ सिखाया तो हो, वहाँ के मैनेजमेंट से आपको सीखी, वहाँ के एक दूसरे के स्टाफ से सीखी, वहाँ के बच्चों से सीखी, वहाँ के एनवायरनमेंट से सीखे, तो सीखे तो आपको कुछ आना चाहिए। और अगर डांट भी पड़ती है और आपसे अपना बड़ा कोई डांट रहा है, बहुत खुशकिस्मत है कि आज के टाइम में कोई डांट तो रहा है आपको। ये माँ बाप भी डांटते हैं तो गुस्सा नहीं करना चाहिए, बल्कि आपको अपने ऊपर फ़ख्र अदा करना चाहिए कि ये फ़ख्र महसूस करो कि अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि आज हमारे माँ बाप हयात हैं, कि हमें डांट तो रहे हैं, हमसे कोई बड़ा है, कोई वो हमें डांट तो रहा है, वरना कौन किसकी डांट सुन रहा है, कौन किसको डांट रहा है। आज औलादें इस तरह की हो रही हैं जो नहीं पलट के जवाब दे रही है, माँ बाप डर रहे हैं औलादों से, है तो उनसे क्या वो डांट पा रहे हैं? तो वो चीज़ अपने अंदर लेकर आइए कि आप लोग बिल्कुल भी ये मत करिए कि मैडम हमें डांट रही, ओ आज मैडम आ रही होंगी कुछ कह देंगी, हम ज़रूर कहीं ना कहीं उसमें आपका भलाई छुपी हुई होगी। अगर हम किसी को भी डांट भी रहे हैं, समझा भी, डांटना तो एक हमारा नहीं होता। हम तो क्या कहते हैं कि हमारी एक मेन चीज़ है कि हम जब सामने आए हमारे सामने मत करो, हमारा दूध की उफान की तरह गुस्सा होता है और अपना बैठ जाता है, और जो सामने आएगा गलती किसी ने करो हम उसी को सुना देते हैं कि भाई आपने ऐसे क्यों गलती कर दी है, ठीक है। क्योंकि मैं खुद भी, जबकि पता नहीं मुझे क्यों है मेरे माइंड में कि परफेक्शन चाहिए होता है, ये काम क्या कर कह दिया है तो कर दो बस, आप दोबारा मत ये कहो कि नहीं ये हुआ नहीं, क्यों नहीं, एक्सक्यूज है, आता है तो करो, नहीं आता है तो सीख के करो,
लेकिन ना मत करो। कोई डिग्री लेके तो कोई पैदा नहीं हुआ है ना। तो हम अरे बहुत से ऐसे काम है, मैं आप लोगों से ही सीखती हूँ, यकीन करिए। आपको पता भी नहीं होता, हम आप ही से सीख लेते हैं। बहुत से हमें हम हर चीज़ में तो परफेक्ट नहीं है, हमें तो नहीं आता बहुत से काम है, तो आप ही से सीखेंगे ना। अब मुझे मोबाइल में यूट्यूब चलाना ये सब कुछ नहीं आता, तो मैं आप ही लोगों से तो पूछती हूँ, ये बताइए कैसे हो रहा है, ये एडिट कैसे होता है, ये कैसे करते हैं, ये कैसे करते हैं। तो और सीखने की ना कोई उम्र है और ना कोई शर्म लिहाज हया करना चाहिए। जब जहाँ जैसे भी किसी भी तरीके के आपको कुछ मिल रही सीखने को, तो आप ज़रूर सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यही कहूँगी, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा है और आज थोड़ा सा लेट हो जाएगा आप लोगों को। आप लोग पहले, क्योंकि आपने मीटिंग नहीं रखी थी इससे पहले, मेरे आने से पहले आपने सीधे सीधे मेरे हैंड ओवर कर दिया इन लोगों को। एक्चुअली मैं आप क्या चाह रहे हैं? सब्जेक्ट भी टीचर से हमने पूछा तो सिलेक्ट कर लिए कर लिए, और ये ठीक। सेटिस्फाइड है उससे। एंड देन हमने जो पीरियड्स कैसे लगेंगे वो टाइम टेबल पूरा बना लिया है और सब्जेक्ट का टाइम टेबल बना लिया है, सब लेसन न्यू प्लान दे दिए हैं, उसमें इन लोगों ने सब रिकॉर्ड कर लिया हमने कैसे प्लान ठीक न्यू सेशन। ठीक, गुड, वेरी गुड। ये सब तो मैम हो चुका है। अच्छा, ये जो है, और क्या चाह रही हैं टीचर से आप लोग? और कुछ नहीं, बस जो मैंने सब्जेक्ट दिया अच्छे से कॉपरेट कर देखते चल रहे हैं। बस हाँ, उम्मीद तो है मैम ये कर लें। नहीं, मुझे भी पूरी तरीके से उम्मीद है कि ये जो इस सेशन में रहा और दी बेस्ट निकल कर आएगा। आप यकीन करें कि बहुत अच्छा करेंगे और वाकई में अच्छा कर रही हैं। देखो, मैंने कहा कि देखिए, परफेक्ट कोई नहीं होता है, कभी किसी में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत होती है। आप ये कहोगे नहीं मैडम को सब कुछ आता है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं आता हमें। हम टोटली डल डम डफर हैं, हम खुद कहते हैं। हम आपसे सीखते हैं तब करते हैं। तो आप भी ये मत सोचिए कि नहीं हमें नहीं है, हम मैडम के सामने लिखते हैं, मैडम घबरा जाते हैं, कुछ नहीं। आप ये सोचिए कि हमारे सामने बिल्कुल एक इलिटरेट पर्सन बैठी है, आप ये मानिए, और आप अपने आराम से दिल खोल के काम किया करिए। आप गलतियां करेंगी तो बेटा मत घबराइए, हम खुद सिखा देंगे कि बेटा आपने ऐसा किया। हमसे गलती होती है कि नहीं मैडम, आप डायरेक्ट नहीं कहेंगे कि मैडम गलती करें, मैडम आप गलती से लिख गई या गलती से कर गई, ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं। हम लिख रहे होते हैं, लिखते लिखते हमारे टाइपिंग में भी बहुत, कभी हम कुछ लिखना चाहते हैं, कुछ से कुछ लिख जाता है। तो ये मत सोचिएगा कोई जान के करता है, आता सबको सब कुछ है, बस अंदर से निकालने की देरी होती है। हम सब, हर इंसान माहिर है और कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसके अंदर कोई ना कोई खूबी ना हो। हर इंसान के अंदर खूबी होती है, हर शख्स के अंदर, बस ये कोई पहचान के बाहर निकाल लेता है या सामने वाला किसी को जज करके निकलवा लेता है। और कुछ ये होता है कि एक शाही तरह होता है, या सामने वाला क्रिटिसाइज करके वो जो होती भी खूबी है वो अंदर दब जाती है, बस ये होती है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये मत सोचो कि नहीं है। आप जो रीना के अंदर है वो आपके अंदर नहीं होगी, एक खूबी जो आपके अंदर है वो इनके अंदर नहीं होगी, जो इनके अंदर है तो इन लोगों में नहीं होगी, जो इन लोगों सब में है वो मुझ में नहीं होगी, और जो मुझ में है वो आप में नहीं होगी। तो हर इंसान में कोई ना कोई खूबी ज़रूर होती है, उस खूबी का फ़ायदा उठाइए बेटा, बाहर निकालिए उस चीज़ को और आगे बढ़िए। कि हर किसी चीज़ से आपको जो भी हॉबी है उसको आप बाहर निकालिए। आपको बच्चे को पढ़ाने में है हॉबी है, नए नए तरीके से पढ़ाना जानती हैं, नए नए तरीके से आप उनको गेम्स खिलाना चाहती हैं, नई नई कोई बातें सिखाना चाहती हैं, आपको कोई सोशली कुछ इश्यूज़ में उठा के बुरा लगता है तो बच्चों को ऐसे समझाइए कि ताकि बच्चे बिगड़े नहीं। पता है आपके हैंडओवर जो पेरेंट्स बच्चे करके जाते हैं वो पूरा फ्यूचर करके जाते हैं, पूरा का पूरा फ्यूचर, वो पूरा फ्यूचर है उन लोगों का। अगर आप वैसा बेस बना दोगे उन बच्चों का, वो वैसे ही बेस रहेगा। आपने जिस तरह बोलना सिखाओगे वैसे ही बोलेंगे, जिस तरह बैठना सिखाओगे वैसे ही बैठेंगे, जिस तरह हंसना सिखाओगे वैसे हंसेंगे। आपने जैसे अब बहुत से बच्चों को मैं क्लास में देखती हूँ, वो दवाइयाँ ले रहे हैं तो उन्हें नहीं पता, आज भी बुक खोल देते हैं। भले ये आप कहेगा नहीं मैडम हमने बहुत बार सिखाया है, तो इरिटेट मत होइए, क्योंकि वो बच्चे हैं। इरिटेट मत, आप उनको बार बार इस तरीके से नहीं समझ रहे, इस तरीके से समझाइए, इस तरीके से नहीं समझ रहे, वो आप अपने सिखाने के तरकीब को बदलते रहिए। और अगर बच्चा कुछ नहीं सीख पा रहा है, हम जो सिखा रहे हैं चाहे वर्ड्स मीनिंग में है, चाहे उनकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में है, या डेली रूटीन कोई वर्क में है, या घर के उनके मैनर्स में है, या स्कूल के मैनर्स में है, अगर वो बच्चा नहीं सीख रहा है तो शिकायत बच्चे की मत कीजिए। इसका मतलब कहीं ना कहीं खामियां टीचर में है। वो पेरेंट्स कहते हैं नहीं हमारा बच्चा मुझे सुधर ही नहीं रहा है, बच्चा बहुत ढीठ है, बच्चा कोई ढीठ नहीं होता। ये बात ठीक है, जिद्दी हो जाते हैं। वो क्यों हो जाते हैं? या तो स्कूल में पिटाई हो रही हो उनकी खूब, तो बच्चा ढीठ हो जाएगा। तो हमारे स्कूल में अल्हम्दुलिल्लाह कोई मारने का कोई अलाउ ही नहीं है कि मार ही नहीं सकते, डांटना भी नहीं है बल्कि समझाना है, ये कहते हैं। डांटिए मतलब भी ढीठ हो जाएगा।
और पेरेंट्स को भी हम यही कहते हैं, लेकिन पेरेंट्स नहीं मानते हैं। बहुत से पेरेंट्स ऐसे, बहुत से समझाते भी हैं, बहुत से ये हट चुके होते हैं, वो ढीठ हो जाते हैं। लास्ट हथियार जो होता है उनका ये होता है कि क्या करेंगे, हम हमारी तो नहीं की ज़्यादा ज़्यादा बच्चे ये तो करते हैं। तो वो चीज़ बच्चा जो है उससे बिगड़ता है। तो अगर बच्चा कुछ नहीं सीख रहा है या उसके अंदर मैनर्स, गुड मैनर्स नहीं आ रहे हैं, तो इसका मतलब कमियां जो हैं वो हम लोगों में है, हम लोग नहीं सिखा पा रहे हैं उनको। हम कहीं ना कहीं ऐसे मतलब तो उसको ट्रैक को चेंज करिए और नहीं, और खेल खेल में सिखाइए। दूसरा, इस बार से प्रोजेक्टर को यूज़ करिए। स्कूल के अंदर प्रोजेक्टर है वो तो इंशाल्लाह आप स्टार्टिंग से ही करिए। और ज़रूर है कि महीने में जो आपका आपने वीक में क्या पढ़ाया है वो आप उसको रिवाइज करिए, और देन जो मंथ में है वो खेल खेल में आप उनको सिखाइए भी और पढ़ाइए। मैम मैंने ये सोचा था, जैसे हमारी साइंस है, इंग्लिश ग्रामर है, हिंदी ग्रामर है, इनके जो चैप्टर्स होते हैं ना उसके बाद प्रोजेक्ट करते हैं। उसके साथ हमने तो बच्चों को पढ़ा दिया, उनका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया, मान लो उनका फर्स्ट चैप्टर है नाउन, तो वो नाउन के ऊपर हर बच्चा एक प्रोजेक्ट रेडी कर, फिर अपनी प्रेजेंटेशन अपने ही वे में हमें बताए। हाँ, और आप बिल्कुल ऐसे बन जाया करिएगा, बेटा नाउन ये क्या होता है मेरे समझ में नहीं आ रहा हूँ, मैडम से मैं नहीं कह पा रही, मतलब इसी को अपने एक मजे का नहीं था, आप मुझे समझा तो मैं क्यों नहीं समझा पा रही हूँ, ये तो मुझे तो पता है मेरी मैडम ने जो पढ़ाया था, मैं ये चाहती हूँ बेटा आप मुझसे अच्छा कर सकते हो। तो हम याद करने को देंगे, शायद वो इंटरेस्ट नहीं दिखा, लेकिन प्रोजेक्ट बनाएंगे तब तो मैं बता रही हूँ है क्या, तो वो चीज़ें खेल खेल में भी सिखाओ अगर वो नहीं आपका बच्चा कर रहा है, क्योंकि आजकल का एनवायरनमेंट बच्चा उससे देख के ज़्यादा करता है और मज़े को, मतलब पढ़ाई को इतना इंटरेस्ट बच्चे के अंदर ला दो। बच्चे दो तरीके से पढ़ते हैं, या तो शौक से या खौफ से। बोल तो आजकल खौफ वाला गालिब करना तो बेकार है, वो बच्चा और ढीठ हो रहा है, तो उनके अंदर शौक पैदा कर दीजिए, ठीक है। तो वो आप चीज़ स्टार्टिंग में एकदम हम ऐसा कर लेंगे, मंथ में 2 टाइम्स कर लेंगे प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन का, धीरे धीरे उस टाइम को बढ़ाते जाइए अपना। इससे काम नहीं था। दूसरा ये है कि अब सभी को पीरियड वाइज दीजिए, एक टीचर की शक्ल ना देखे बच्चा, वो जो जूनियर क्लास भी आपके फर्स्ट सेकंड में भी दे रहा है ना, नहीं वो चेंज करिए। इससे एक तो आप नज़र रखें कि टीचर कैसे पढ़ा रही है, पूरे दिन वो जो बैठी रहती है ना वो चीज़ खत्म हो जाए, इस क्लास से आएंगे। और दूसरा टाइम दे दीजिए। जी मैम, ये सब ये कर चुके हैं आप ना, तो बस यही चीज़ है। तो और मुझे बता दीजिए आप लोगों ने क्या किया है, तो ताकि मुझे पता चल सके। टाइमिंग हो गई, टाइमिंग होगा, सब्जेक्ट सेलेक्ट भी होगा, ठीक। और इन सबके किस क्लास से लगा रही हैं, मतलब पीरियड्स? फर्स्ट टू। अच्छा, पूरा फर्स्ट से लगाया है। नर्सरी LKG UKG का नहीं है, हाँ वो तो एक ही रहेगी टीचर। लेकिन लर्निंग के लिए जाने के लिए टाइम टू टाइम एक नर्सरी LKG UKG की इंचार्ज अलग बनाइएगा, 1st to 5th की इंचार्ज अलग बनाइएगा, और 6th to 8th की इंचार्ज इसके लिए बनाइएगा। कैसे? इसका स्कूल इंचार्ज नहीं है, वो उनका जो टीचर काम करा रही है उनके वर्क का, वो फिर आपके मान लीजिए कि नर्सरी की टीचर है, वो LKG का उनको बना दीजिए इंचार्ज के, वो नर्सरी वाली है वो LKG में जाके चेक करेंगी, तो एक हफ्ते का पूरा आपको फीडबैक देंगी, और वो फीडबैक फिर आप हमारे लिए एक रजिस्टर बनाइए और वो हमें दीजिए, कि ताकि इस तरीके से बच्चों को आना चाहिए। देखिए अगर आप 2 रुपये भी ले रहे हैं किसी बच्चे से, तो वो मेहनत का है उनका, ये चीज़ें नजर से करना चाहिए। तो आप इस तरीके से हर क्लास का फर्स्ट वाले को सेकंड का इंचार्ज बना दीजिए, सेकंड वाले को थर्ड का बना दीजिए, इस तरीके से एक दूसरे का दिए, और ये लिख के रखिए आप कि आपने कभी कहा नहीं मैडम हमें तो नहीं दिया था। और जो वीक में सैटरडे का दिन रखें आप, वो उनका ये दिन रखिए कि आपको ये करना है उनका। हम ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे नर्सरी LKG UKG एक ही इंचार्ज रखते हैं, ऐसा इन तीनों को देखिए। ये आपका अपना देखिए, मैंने तो एक आपको सजेस्ट किया है, आप किस तरीके से कर पाएंगे जो आपको कंफर्ट लगे, और आप अपने टीचर से बात करिए जो आपको टीचर्स को भी लेके कंफर्ट लगे और इजीली कर सकती हैं, वो आप लोग करिए। मैंने कब कहा, हमें तो जो लास्ट में हमें जो देंगे आप फीडबैक वो हमें दे दीजिए आप, हमें तो उससे मतलब है, हमें इसकी से मतलब नहीं। आप एक बना दिए पूरे स्कूल की एक बना दीजिए, हम बंदा ही दीजिए, हम तो हमें नहीं करेंगे, हम तो ये आपकी आसानी के लिए कहा हमने, आपको ये सही लगता है आप ऐसे बनाइए, ठीक है। दूसरा ये है कि असेंबली का ज़रूर रखिए। जी मैम, उसका भी हो चुका है, इसका भी आप लोग करिए, कि ऐसा ना हो कि अब आज बारिश का है या टाइम का है या किसी का में, और जो लेट आ रहे हैं बच्चे उन लोगों का, तो उन बच्चों के पेरेंट्स को कॉलिंग जरूर करना उसी वक्त अलग अलग, और उन बच्चों के डेली आप रिमार्क लिखा के सिग्नेचर एक रजिस्टर बनाइए उसके लिए,
और ये कराइए कि ये बच्चा कैसे आ रहा है। और जो लास्ट डे होगा आपका मंथ का, उसमें पेरेंट्स को पीटीएम जरूर रखिए, और उसमें उन बच्चों का जो वर्क नहीं कर रहे हैं क्लास का, वो जो कॉपी किताब नहीं लेकर आ रहे हैं वो, या जो कोई और चीज़ नहीं लेकर आ रहे हैं, या ड्रेस के लिए नहीं लेकर कर रहे हैं वो, या जो बच्चों को टिफ़िन ठीक से नहीं लेकर आ रहे हैं, या वो आपके ये जो पैकेट वाले दे देते हैं या बिस्किट और ये सब दे देते हैं, ये सब कुछ नहीं है। सादा सादा रोटी बनाएंगे ना भाई, आपको मक्खन लगाए हो लगाइए, घी हो लगाइए, रूखी रोटी दे दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ताज़ी सुबह की सब्जी बनाइए और आप वो दीजिए बच्चों को। पराठा भी नहीं, उसको दीजिए। नहीं मान रहा कि बच्चा पराठा खाने वाला, वो ठीक है, लेकिन घर का दीजिए जो भी बना के दे रहे हैं। लंच में वो नहीं आना चाहिए। और आप लंच के लिए एक लंच में मतलब लंच बॉक्स को सबका तैयार कीजिए। ये चीज़ ये आपको शुरू से रखनी है कि सबका चेक करना है। अपनी अपनी क्लास टीचर अपने अपने लंच करेंगे, पूरे क्लास को स्कूल को देखेंगे तो वो देखेगा। टीथ, नेल्स और आपका डांटिए, समझाइए उनको, रिमार्क लिखिए। पेरेंट्स की जो लास्ट डे होगा मंथ का, उसमें आप जो जो उनका रिमार्क करते हैं उनको मतलब वहीं के वहीं कॉल पे ना बता के उनको फर्क बताइए, लेकिन लेट वाली का डेली बताइए। दूसरा, जो पेरेंट्स को जोड़ दीजिएगा, सारे लोगों को जो एब्सेंट होंगे बच्चे, वो डेली के डेली उनको एब्सेंट जाएगी। ये बच्चा एब्सेंट था, उन पेरेंट्स को आप मुझे दीजिए, पेरेंट्स वाले के हर क्लास की वो एब्सेंट पेरेंट्स के पास चलेगा। बच्चे के नॉलेज में तो होना चाहिए, पेरेंट्स को पता तो चले, ताकि मैं एंड में उनको अपने व्हाट्सएप पे ही जाके दिखा दूंगी कि आपका बच्चा कितने टाइम आता है, कितने दिन आता है, कितना नहीं आता है, ताकि वो नहीं ऐसा बोल सके कि बच्चे को ये वर्क नहीं हो रहा है कंप्लीट। जैसे मैम पीटीएम है, उसका जो मान लेंगे जुलाई की पीटीएम लास्ट मंथ जो लास्ट डेट, तो उसमें हम पूरे मंथ का बच्चों को पहले एक्सटेंड कर ले, फिर प्रेजेंट है, फिर बताया था जी 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 1 मंथ का इतना प्रेजेंट और लेकिन डेली आप अपडेट जो देंगी वो पेरेंट्स को देंगी। आप तो मुझे देंगी, मैं तो मैं ही जो मतलब उसको सेंड करूँगी, तो वो आप मुझे दीजिएगा। मैं डेली के डेली जो एब्सेंट वाले बच्चों को, प्रेजेंट मुझे उनका नहीं बच्चों को भेजना, मैं ग्रुप में नहीं भेज रही हूँ, मैं डायरेक्ट पेरेंट्स को भेज रही हूँ। एक एक पेरेंट्स को, मान लीजिए कोई किसी जो भी बच्चा आ रहा है, मान लीजिए कोई सुनील है एब्सेंट है, तो अब मैंने सुनील को भेज दिया, उनके फादर को भेज दिया, ठीक है। तो आप इस तरीके से आप वो करें, तो ये चीज़ अपना रखें। दूसरा कुछ और बताइए जो कि आप लोग मुझसे कहना चाह रही हो और नहीं कोई समझ में आ रहा हो। ज़्यादातर तो मैम यही चीज़ें थी जो क्लियर हो गई है। अदरवाइज सिलेबस का भी आपने बता दिया, 2 पार्ट कर देंगे, हम बाद में देखेंगे जो भी उसका ये रहेगा जैसे PT1 देन PT2 तो नहीं है, और उसके देन एग्ज़ाम, ठीक है। फिर PT3 PT4 देन एग्ज़ाम। लेकिन अभी भी फिर मैं और भी एक बार वो कर लूँ, चेकआउट कर लूँ कि किस तरीके से रिजल्ट बनेगा। तो स्कूल में जो मैं ये वीडियो बना रही थी तो उसकी चार्जिंग ख़त्म हो गई थी, इसलिए मुझे रोकना पड़ा। और घर पे सुबह से भी मैं लगी हूँ, तब भी नहीं बना पाई, पूरा टाइम नहीं मिल पाया। और अभी भी नहीं मालूम है कि ये अपलोड कब हो पाएगी, क्योंकि थोड़ा सा शेड्यूल भी ऐसा चल रहा है, बड़ा हेक्टिक वाला शेड्यूल चल रहा है मेरा। खुद का अपना चल रहा है पर्सनली, थोड़ा सा कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स भी अपने साथ में चल रही हैं। ऐसा कुछ कोई वो नहीं, माइनर चलती रहती हैं, वही घरेलू कि ये काम है, वो काम है, ये काम, बस ऐसा कुछ नहीं है, वो ख़ास कुछ नहीं। बस तो उसी में ही पूरा टाइम चला जाता है। और आजकल नींद भी मुझे बहुत आ रही है, तो मैं आके सो भी काफ़ी रही हूँ दिन में। रात में तो थोड़ा सा बैठ के मैं ज़्यादा लेट नाइट तक काम कर लेती हूँ, तो वो तो हो जाता है मेरा, और दिन में नहीं हो पा रहा है। एक तो गर्मी भी बहुत शदीद है, तो वो स्कूल में चार्जिंग ख़त्म होने की वजह से मैं यहाँ फिर घर पर ही इसको कर रही हूँ। अपलोड के भी मैं दिखा कर रही हूँ डॉक्टर को पहले। तबीयत भी ठीक तो नहीं है, और ऐसा कुछ नहीं, कोई ख़ास वो नहीं है, बस मौसम का इफेक्ट है। जब सर्दी भी ज़्यादा होती है, गर्मी भी ज़्यादा होने लगती है, तो बॉडी पर इफेक्ट पड़ता ही पड़ता है थोड़ा सा। तो बस ये वजह है और कुछ नहीं है। तो मैंने आपसे बस लास्ट में ये कहने के लिए कहा था कि आप लोगों से मैं बहुत टाइम के बाद में मुखातिब हुई थी अंजुम इखलास की दुनिया से। तो प्लीज़ आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। आप लोग कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, हमारा साथ नहीं दे रहे हैं, आपको माना कि वीडियो नहीं पसंद आ रही हैं, और
नहीं आ रही होगी अभी, तो अभी बहुत स्टार्टिंग है और अभी नहीं बना पा रहे हैं। दूसरा सबसे मेरा जो मेन प्रॉब्लम है कि मेरे पास में अभी मोबाइल ही नहीं है। बच्चों से ले रही हूँ, मेरा मोबाइल काम नहीं कर रहा है बिल्कुल। बच्चों का तो बच्चों वाला मोबाइल होता ही है। तो मेरे मोबाइल में तो बिल्कुल आवाज़ भी नहीं आ रही है और चार्जिंग भी नहीं रुक रही है। तो काफ़ी अब ये गया कि उसको संभालवाने से तो कोई फ़ायदा नहीं है कि आप उसको सही करवाओ, तो नया ही लिया जाएगा। अभी थोड़ा सा अभी रुक रही हूँ मैं खुद ही, तो जल्दी इंशाल्लाह ले लूँगी उस मोबाइल को। तो आप इसी वीडियो से और इसी वॉल्यूम से और इसी पिक से ही काम चला लीजिए। ये जब आपको धुंधली भी दिख रही होगी, धुंधला वीडियो आ रहा होगा, तो आप लोग का तो आज का जो इल्मा पब्लिक स्कूल में बच्चों ने बहुत अच्छे मार्क्स स्कोरिंग किए हैं। तो उसका सभी लोगों का, पेरेंट्स का भी था कि आज उन लोगों को गिफ्ट नहीं दिया गया है। वो इसकी वजह से कि जुलाई के 3rd वीक में जो हम लोग रख रहे हैं, वो एक ग्रांड पीटीएम रखी जाएगी। उसमें उन लोगों को, बच्चों को सर्टिफिकेट है, मेडल है और देन गिफ्ट वो दिया जाएगा सारे बच्चों का। बहुत अच्छे से मैं आपको लोगों को शेयर करूंगी उस चीज़ में कि बच्चों ने बहुत प्यारे प्यारे से, मतलब बड़े प्यारे प्यारे से बच्चे हैं और उन लोगों ने मार्क्स जो स्कोरिंग किया है, जो मतलब ये मान लीजिए कि जो जितने भी स्टार अचीवर्स हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और बहुत ही प्यारे प्यारे बच्चे हैं और मार्क्स भी बहुत अच्छे रहे। लेकिन मेरी नज़र में कि मार्क्स नहीं होता है, लेकिन बच्चों ने मेहनत बहुत की है तो वो पढ़ भी रहे हैं। खाली ये नहीं है कि उनकी परसेंटेज बन रही थी, परसेंटेज और मार्क्स कुछ नहीं है। मार्क्स तो बहुत सेकेंडरी थर्ड चीज़ है। पहले सबसे पहले नॉलेज है, वही मैं सारे बच्चों को कहती हूँ कि बेटा सभी लोगों ने बहुत मेहनत करी थी, उसमें से पॉइंट इधर उधर का बहुत फ़र्क हो जाता है। क्योंकि आजकल बच्चा सभी मेहनत करते हैं जहाँ तक उनकी अपनी एबिलिटी होती है, जितनी अपना जो भी इस्तेदाद होता है वो करते ही हैं। और पेरेंट्स भी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कराते हैं दी बेस्ट देने के लिए कि उनका बच्चा दी बेस्ट करे। तो सभी ने बहुत अच्छा किया है बच्चों ने। तो इस चीज़ के लिए आप जो बच्चों के लिए अगर एक पॉइंट वगैरह में या 1-2 नंबर में कम रह गए हैं, वो बच्चे मायूस ना हो, नेक्स्ट टाइम के लिए मेहनत करें, इंशाल्लाह वो लोग बहुत अच्छे से करेंगे। तो परेशान बिल्कुल ना हो वो बच्चे भी। और ये साथ मुझे ये भी कहना कि जो टीचर्स ने मेहनत की है वो वाकई में काबिल तारीफ थी। मेरे नज़र में तो बहुत ज़्यादा थी। मैं सोच भी नहीं रही थी कि टीचर्स इतना अच्छे से कर जाएंगे। बड़ा अच्छे से अरेंजमेंट किया, पीटीएम का भी बड़ा अच्छे से अरेंजमेंट किया। वो मार्क्स का जो रिजल्ट मैं देख रही थी वो भी बड़ा अच्छे से किया टीचर्स ने। पूरा मैनेजमेंट बड़ा प्यारा था, जबकि ऑलमोस्ट फ्रेशर्स थी। क्योंकि मैंने बताया ना कि अब्बा के डेथ के बाद में मेरा ना के बराबर बैठना होता है और मैं नहीं बैठ पाती हूँ क्योंकि तबीयत बहुत जल्दी जल्दी मेरी बिगड़ जाती है। ऐसा नहीं, मैं पॉजिटिव भी बहुत हूँ, लेकिन मैंने कहा ना कि नेचुरल फेनोमेना है कि इंसान है, निगेटिविटी भी माइंड में बहुत ज़्यादा आ जाती है और काफ़ी हो भी गई हूँ मैं, निगेटिविटी माइंड में ले आती हूँ। तो निगेटिव माइंड की बहुत ज़्यादा मतलब पॉजिटिविटी बिल्कुल ऐसा लगता है ख़त्म हो जाती है, लेकिन फिर खुद अपना आप आ भी जाती है। तो ऐसा नहीं है कि हम खुद ही अपने आप को समझा लेते हैं और हमें ही लगता है कि हम ही खुद को पॉजिटिव हमें ही बनाना है। दूसरा कोई आप कितना ही समझाते रहें, जब तक कि आप खुद विल पावर आपकी स्ट्रांग नहीं होगी, आपका माइंड स्ट्रांग नहीं होगा, तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। ये तो सब कहने की बात है कि आपको वो तसल्ली दे रहा है, ये ठीक है। मॉरल सपोर्ट बहुत बड़ी चीज़ है, वो होना बहुत ज़रूरी है। तो वो रह रहा है। तो मेरी सारी इल्मा पब्लिक स्कूल की टीचर्स ने बहुत कोऑपरेट किया है, बहुत ज़्यादा, जिसमें ख़ास करके रीना मैम, निदा मैम, आपकी निशा मैम है, मुस्कान मैम है, आपकी और हिना मैम है, आफरीन मैम है। मतलब इस तरीके से मतलब काफ़ी टीचर्स ने मतलब बहुत अच्छे से, इन लोगों ने तो बहुत अच्छे से किया है। मतलब ये मान लीजिए कि अपना जितना भी एफर्ट्स लगा सकते थे वो लोग उन लोगों ने लगाए हैं इसमें, बच्चों को पढ़ाने में, बच्चों को तैयार करने में, बच्चों को सारा एग्ज़ाम दिलाने में, बच्चों के पेपर्स की तैयारी कराने में, बच्चों को एक एक सब्जेक्ट को अपने उस पर कमांड करने में वो बड़ा अच्छे से किया है। तो आज भी जब मैं देख रही थी बड़ा अच्छे से उनका रहा, तो बड़ा अच्छा लगा। तो मैं लास्ट में इंशाल्लाह अब आप लोगों से वीडियो में, बस अभी तो मैं इसी देखे मोबाइल से ही होंगी, आपको अच्छा लगे या ना लगे मैं क्या करूँ, मेरे पास मोबाइल नहीं है। तो प्लीज़ आप लोग इसी मोबाइल से मुझे सपोर्ट करें और आप लोग देखें इसको ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आप लोगों का जो सपोर्ट होता है और आप लोग के जो कमेंट्स होते हैं, आपको जो लाइक होते हैं, आप लोग जो देखते हैं, व्यूज़ बढ़ते हैं उससे हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है।
ये भी मान लीजिए कि आप लोग कह रहे होंगे कि नहीं सही वीडियो नहीं बन रही है, सही हम नहीं बोल पा रहे हैं। हाँ, अभी हम नहीं बोल पा रहे हैं। उसके भी काफ़ी रीजंस हैं कि हम क्यों नहीं बोल पा रहे हैं, अभी क्या नहीं है। क्योंकि ये मान लीजिए कि हम अभी बहुत जगह डिवाइड है गई। अभी माइंड ये लगता है कि ये वाला काम है, ये वाला, तो माइंड चलता रहता है इस चीज़ के लिए। प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया है, काम का ओवरलोड हो गया है, ये मान लीजिए। और बस ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह बस हो रहा है थोड़ा थोड़ा सही, और इंशाल्लाह आगे भी हो जाएगा। तो ये आप लोग, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इस वीडियो को पसंद करेंगे और आगे भी वीडियोस को पसंद करेंगे, लाइक शेयर कमेंट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे इसको। तो आप लोग ये तो भूले तो नहीं है कि मैं अंजुम हूँ और इखलास मेरे अब्बा। तो और अंजुम इखलास की जो दुनिया है वो बहुत खूबसूरत दुनिया है। आप लोगों को बहुत कुछ बताऊंगी इसमें, बहुत कुछ समझाऊंगी इसमें, बहुत कुछ आप लोगों से शेयर करूंगी, बहुत कुछ आप लोगों से सीखूंगी। और सही बात तो यह है कि मैंने कहा ना कि मुझे कुछ नहीं आता, मैं तो आप ही लोगों से सीखती हूँ और आप ही लोग मेरा कोऑपरेट करते हैं और मुझे बहुत कुछ मिला है आप लोगों से सीखने के लिए। तो आप लोग आगे भी, मुझे उम्मीद है कि आप लोग सिखाएंगे और बताएंगे और देखते हैं कि कहाँ तक आप लोग साथ देते हैं, तो दीजिए। तो आप लोग इसको लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। तो ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अंजुम इखलास की दुनिया। तो अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट वीडियो के लिए।